हेलो बच्चों, तो आज हम प्लांट फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, केल्विन साइकिल, जिसे C3 साइकिल और PCR साइकिल भी कहते हैं। तो इसको केल्विन साइकिल, C3 साइकिल और PCR फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल भी कहा जाता है। तो इसे केल्विन साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे मेल्विन केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा केल्विन साइकिल। C3 साइकिल क्योंकि हम देखेंगे इस पूरे साइकिल में हमें एक फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड मिलता है जिसका नाम होता है 3PGA, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इसका नाम है C3 साइकिल। और PCR साइकिल क्योंकि एक टाइप का फोटो इंडिपेंडेंट रिएक्शन है और इसमें हमको लास्ट में कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज मिलता है, तो इस वजह से इसका नाम पड़ता है PCR। आज हम पूरे एक पेज में पूरे साइकिल को कवर करेंगे। C3 साइकिल को देखने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं इसके बारे में। तो पहला, ये जो साइकिल है C3 साइकिल, ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले पार्ट में होता है। ठीक, C3 साइकिल मोस्टली सभी प्लांट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, जो हमारे जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं, C4 प्लांट्स, उनमें तो C4 साइकिल चलता ही है। तो उन प्लांट्स को छोड़कर बाकी जो प्लांट्स आते हैं उनमें हमको C3 साइकिल देखने को मिलता है। मेल्विन केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने क्लोरेला, जो एक टाइप का ग्रीन एल्गी है, इसमें सबसे पहले C3 साइकिल को डिस्कवर किया था, जिस वजह से इसका नाम पड़ा केल्विन साइकिल। ये जो हमारा केल्विन साइकिल है टोटल 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। जब हम साइकिल पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से देखेंगे कि कौन कौन से 4 स्टेप हैं। ये जो हमारा केल्विन साइकिल है ये क्या है, एक टाइप का डार्क रिएक्शन है। डार्क रिएक्शन या फिर हम कह सकते हैं कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन, क्योंकि इसमें कार्बन का फिक्सेशन होता है और लास्ट में ग्लूकोज बनता है। और ये जो लाइट रिएक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस होते हैं, ये डायरेक्ट लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करते। डार्क रिएक्शन का जो हमारा C3 साइकिल है उसमें हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से हमारा शुगर, जो कि एक ग्लूकोज है, ये बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से ये हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आगे हम देखते हैं साइकिल के बारे में। ये है हमारा C3 साइकिल या केल्विन साइकिल। सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये स्टोमेटा के थ्रू इंटर करता है और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले पार्ट में जाता है, लेकिन वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने वाला एक एंजाइम है जिसका नाम है रूबिस्को, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो है रिएक्शन कराता है RuBP के साथ। RuBP जिसका पूरा नाम है रिब्यूलोज 1,5-बीस फॉस्फेट, जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड होता है। तो उसके साथ रिएक्ट करता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन फेज। तो पहला फेज हमारा क्या है, कार्बोक्सिलेशन फेज है, जिसमें रूबिस्को जो है, रूबिस्को एंजाइम, ये कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराता है RuBP से, जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड होता है। इस तरीके से ये 5 कार्बन कंपाउंड RuBP और ये कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन, टोटल मिलाकर कितने हो गए, 6 कार्बन। ठीक है, इस 6 कार्बन के मिलने से हमारा बनता है 3PGA। 3PGA के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ बन गए 3PGA के 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। PGA क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि एक फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, ये पहला स्थाई कंपाउंड बन रहा है 3PGA, इसीलिए इस साइकिल को हम बोलते हैं C3 साइकिल। ठीक है, आगे क्या होता है कि अब ये जो है आगे रिडक्शन फेज देखने को मिलता है। 3PGA जो है ये क्या करता है, ATP लेता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को लेता है और बनाता है ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, और इस रिएक्शन में क्या बनता है, 1,3-डाई-PGA, मतलब 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। ठीक है, ये बन गया 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। आगे क्या होता है कि NADPH
प्लस H प्लस से NADP प्लस बनता है और साथ में 1,3 डाई PGA जो है ये कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में। तो ये हम देखें यहाँ पे रिडक्शन हुआ इसलिए इसका नाम रिडक्शन फेज है। यहाँ पे ATP से ADP बना और यहाँ पे NADPH से H प्लस से NADP प्लस बन गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारा जब 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है ये क्या करता है, यहाँ पे हम देखें कि अभी तक दो मॉलिक्यूल्स आ रहे थे। ठीक है, अब ये 2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं नेक्स्ट फेज ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल फेज में एक इंटर करते हैं और ये बनाते हैं ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज जो कि प्लांट्स के लिए एक फूड मटेरियल की तरह काम करता है, ये हमारा ग्लूकोज बन जाता है। लेकिन अभी तक क्या हुआ कि हमारे ग्लूकोज बन गए और अब यहाँ से हमारा आगे जो रीजनरेशन फेज है फिर से रीजनरेट हो जाता है RUBP, मतलब RUBP फिर से रीजनरेट होकर बन जाता है ताकि ये साइकिल वापस चलता रहे। इसमें भी ATP से ADP बनता है। बट आप सोच रहे होंगे कि ग्लूकोज, इसके लिए तो हमें 6 कार्बन चाहिए, ठीक है, और इसके लिए हमें 5 कार्बन चाहिए। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि एक कार्बन से तो हम ग्लूकोज नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज में C6H12O6 6 कार्बन होते हैं, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं बनाया जा सकता। तो इसके लिए यहाँ पे हम लेंगे 6CO2 और साथ में यहाँ पे हम कितना लेंगे 6H2O लेंगे। ठीक, और यहाँ भी हम कितने लेंगे, कितने मॉलिक्यूल्स लेंगे, RUBP के 6 मॉलिक्यूल्स लेंगे। क्लियर, मतलब एक अगर हमको ग्लूकोज बनाना है तो उसके लिए हमको 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O और 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP लेना होगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे हम जब एक कार्बन लिए थे तो वहाँ पे हमारा 2 मोल ऑफ 3 PGA बन रहा था, 3 PGA के 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, अगर यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, इसका डबल, तो 6 का डबल हो जाएगा 12, तो यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल 3 PGA के बनेंगे। सेम यहाँ पे भी कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 12 मॉलिक्यूल बनेंगे और यहाँ भी कितने बनेंगे, 12 मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा था कि हम एक कार्बन ले रहे थे तो यहाँ पे हमको ATP कितना लेना पड़ रहा था, 2। ठीक है, यहाँ मैंने 2 लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पे 2 ATP लगता है, तो 2 ATP लगता है। तो अब क्या हो जाएगा, 6 का डबल कितना हो जाएगा, 12 ATP एंड 12 ADP। जब हम क्या करेंगे 6 बार इस साइकिल को रन कराएंगे तो डबल लगेगा, 12 ATP और 12 उससे बनेंगे 12 ADP। सेम यहाँ पे भी कितने लगेंगे, 12 लगेंगे दोनों जगह, यहाँ भी 12 यहाँ भी 12। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो हमारे कितने बन गए, 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 12 मॉलिक्यूल्स बन गए। उसमें से ग्लूकोज बना, ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, ये हमारा ग्लूकोज बन गया। तो ग्लूकोज बनने के बाद यहाँ देखो 12 × 3 कितना हो गया, 36। ठीक, 36 में से 6 तो यहाँ ग्लूकोज में बन गए। अभी भी हमारे पास 30 कार्बन बचे हुए हैं, तो वो 30 कार्बन से क्या हमारा रीजनरेट होकर फिर से RUBP बनेगा जो कि 5 कार्बन वाला है। तो 6 × 5 कितने हो गए, 6 5 जा 30, तो 30 रीजनरेट होकर के 30 कार्बन्स बन गए और यहाँ पे 6 कार्बन का एक हमारा ग्लूकोज बन गया। और यहाँ पे रीजनरेशन फेज में अगर हमें सिर्फ एक कार्बन के लिए करना होगा तो हम 1 ATP लेंगे, बट यहाँ पे हमें 6 बार ये साइकिल रन कराना है तो यहाँ पे हम 6 ATP लेंगे और इससे हमारा 6 ADP बनेगा। ठीक है, तो ये था पूरा ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। अगर हम इसमें देखें कि हमारे टोटल कितने ATP और कितने NADPH2 बने हैं, तो ATP हमारे यहाँ पे हो गए 12 ATP और यहाँ पे हो गए हमारे 6 ATP। तो 12 और 6 कितने हो गए, टोटल 18। तो ATP कितने हुए, 18 ATP हुए। और NADPH2 की बात करें तो NADPH2 कितने हैं, तो यहाँ पे हमने लिए हैं 12 NADPH2 लिए हैं। ठीक है, NADPH2 या NADPH+H+, तो ये हो गया हमारे 12 NADPH+H+। तो ये था हमारा C3 साइकिल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।